इनके 5 से 6 लाख कार्यकर्ताओं को और चालक भाइयों को भी नमन करता हूं, इन्होंने यहां आने का मौका दिया। यह हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है कि हमें यहां आकर सम्मानित किया गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मैं उन संस्थाओं की बात करूंगा क्योंकि दिल्ली में बैठे रहते हैं और बहुत बार देखा है कि सभी संगठन कहते हैं कि ड्राइवर एकजुट नहीं होता। मैं दोबारा बोलूंगा, आज उड़ीसा आके देखे, ड्राइवर यहां एकजुट होता है। उड़ीसा ड्राइवर महामंच के इस मंच पे आके देखे, ड्राइवर यहां एकजुट होता है। दोस्तों, हम लोग वो चालक हैं जिन्होंने कोरोना टाइम में, जब लोग अपने घरों में बैठे थे, अपने को अपना छोड़ के चला गया, हमने एम्बुलेंस चलाकर और मदद पहुंचाकर हमने देश को यह दिखाया कि चालक तन्हा नहीं है। चालक अगर चाहे तो देश की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। आपने दिखाया 1, 2, 3 तारीख में यह दिखाया कि 24 करोड़ चालक अगर चाहे तो प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर सकते हैं, जो बीते 9 सालों में नहीं हुआ। अगर चालक चाहे तो उन संस्थाओं को मजबूर कर सकते हैं जो बंद एसी कमरों में बैठ के चालक का भविष्य तय करने की कोशिश करते हैं। आज वही संगठन, मैं अज्जू भाई, चेतन भाई, आदित्य भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज हमें यहां देखने का मौका दिया कि अगर सारथी चाहे, अगर चालक चाहे तो अपनी आवाज से पूरे भारतवर्ष को दिखा सकता है कि मैं एकजुट रहूंगा तो मेरी बातें माननी पड़ेंगी। 3 तारीख को दोस्तों हमने जंतर मंतर पे एक आंदोलन किया जिसमें देश के 28 राज्यों से सभी पदाधिकारी पहुंचे। अज्जू भाई भी वहां मौजूद थे, आदित्य भाई भी मौजूद थे। मैं उनका फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। 70 संस्थाओं ने वहां लेटर लगाए पीएमओ को, और उन लेटरों की ताकत है, वो आपके लेटर की ताकत है कि उन्होंने मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को। पिछले कुछ दिनों में जो 9 साल से नहीं बोले थे, उन्होंने चालक के लिए बोला। कौन कहता है कि चालक को धन चाहिए? कौन कहता है कि चालक अहम करता है? और कौन कहता है कि चालक एक्सीडेंट करना चाहता है? सिर्फ चालक प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है और अपने इस 24 करोड़ चालकों का एक वजूद चाहता है। हम हर बार यही प्रयास करते हैं कि जितने भी संगठन है वो एकजुट हों, 24 करोड़ चालकों का भविष्य तय करें। वैसे तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी संगठन ने किसी चालक को बनाया हो। मैंने तो देखा है कि चालक ने हर संगठन को बनाया है। तो दोस्तों, बहुत सारे वक्ता थे, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी एकजुटता एक मील का पत्थर है। देश के 28 राज्यों को एक ये चेतावनी है यहां से कि अगर हम एकजुट होंगे तो हमारी बातें भी मानी जाएंगी और हमें सम्मान भी मिलेगा और हमें जो हमारे इरादे हैं उनमें मजबूती भी मिलेगी। 2024 का इलेक्शन आने वाला है दोस्तों, हम इस काले कानून को लड़ेंगे जो इस सरकार ने हमें दिया है, क्योंकि 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा ड्राइवर की नहीं, ड्राइवर के परिवार को खत्म करती है, जो उनसे मिलने वाले हैं उनको खत्म करती है। इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है कि 20 लाख का ड्राइवर को बीमा मिले, जो सरकार से हम प्रबल तरीके से मांग करते हैं। और तीसरा हमारी सबसे प्रबल मांग है, ड्राइवर को जो हाथ लगाए, ड्राइवर को जो प्रताड़ित करे, उसके ऊपर सजा हो, ताकि चालक जब किसी एक्सीडेंट होते हुए को उठाए तो उसे डर ना हो, अपनी जान का, अपने परिवार का डर ना हो, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे कानून की शक्ति होगी और इन संगठनों की शक्ति होगी। जो उड़ीसा ड्राइवर महासंघ ने दिखाया
कि हम लोग यहाँ ड्राइवर का सम्मान करते हैं और यहाँ दिखाया कि अगर एकजुट रखते हैं तो उड़ीसा में रखते हैं। देश का 28 राज्यों का भ्रमण किया है और देखा है कि कहीं संख्या लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ देखा कि अपने परिवार को समझकर यहाँ रखा जाता है ड्राइवर को। इतना ही कहूंगा दोस्तों, आप देश की चौथी अर्थव्यवस्था है, आप देश की चौथी अर्थव्यवस्था है और देश आपके इरादों से चलता है, ना कि उन संगठनों को जो बंद कमरे में बैठकर ड्राइवर के भविष्य का फैसला कर देते हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी और 24 करोड़ चालक इस देश के चालकों से भी कहूंगा दोस्तों, जब तक आप गलत और सही में अंतर करना नहीं जानेंगे तब तक ऐसे संगठनों को कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो संगठन गलत करेंगे उन्हें ड्राइवरों से भुगतना पड़ेगा, अपने सम्मान को कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। और जो ड्राइवरों का सम्मान करेंगे, आज देखा मैंने उड़ीसा ड्राइवर महासंघ ने जो सम्मान कर रहे हैं, तो चालकों ने उससे ज्यादा सम्मान इन पदाधिकारियों का किया है जो यहाँ बैठे हैं। और दोस्तों, बस एक छोटी सी बात कहूंगा, हम दिल्ली से आए हैं और मैं आपकी राज्य कमेटी को सम्मानित करना चाहता हूं। आप ही को क्यों, मैं 5 से 6 लाख जो इनके मेंबर हैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं। उन्हीं को क्यों, मैं उड़ीसा के हर व्यक्ति को सम्मानित करना चाहता हूं, उन पदाधिकारियों को सम्मानित करके। मैं आशा करूंगा कि मुझे 2 मिनट दें और अज्जू भाई कोशिश करूंगा कि सबको आप बुला लें, मैं सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि हम एक ऐसी चीज लेकर आए, 500 साल हो गए, 500 साल में राम मंदिर बना और हमें भी 40 साल हो गए यहाँ आते आते, आज आने का मौका मिला, तो हम भी यहाँ अपने भाई के लिए कुछ लेके आए हैं और सभी को सम्मान करना चाहते हैं। एक बार आपके जज्बे को मैं सलाम करूंगा और जय